हेलो एवरीवन। आज का ये जो हमारा सेशन होने वाला है यानी क्लास 12 के इंग्लिश का जो थर्ड चैप्टर है ये पिंच ऑफ स्नॉफ, उसको आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और शॉर्ट नोट्स के थ्रू, जिसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिया है जिससे इजीली आपको क्या हो जाए, समझ में आए। एग्जाम ओरिएंटेड है, की पॉइंट में दिया है यानी जो वर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम में पूछ सकता है उसको भी इसमें मेंशन किया गया है। और आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। आप इसमें मैसेज करते हैं तो आपके नंबर पे पीडीएफ क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग बिना किसी देरी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहले इसके राइटर के बारे में पढ़ना है। ये जो चैप्टर है पिंच ऑफ स्नॉफ, राइटर से क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो राइटर के बारे में पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर है ये पिंच ऑफ स्नॉफ, इसके राइटर कौन है, मनोहर मालगांवकर। यानी मनोहर मालगांवकर इसके क्या है, राइटर है, जिनका जन्म 1930 यानी 1930 को इनका जन्म हुआ था और इनका जो डेथ हुआ था 2010 को। वाज ए फेमस इंडियन नोबलिस्ट, जो एक बहुत ही फेमस यानी बहुत ही प्रसिद्ध नोबलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक लघु कहानीकार थे यानी छोटा कहानी क्या करते थे, लिखते थे। हिज वर्क आर नोन फॉर ह्यूमरस सटायर एडवेंचर, यानी इनका जो मेन वर्क था यानी मेन किस पर काम करते थे, हास्य व्यंग यानी जिसमें मजाकिया भी हो, हंसी भी, कॉमेडी टाइप में हो, इस पे अक्सर ये क्या करते थे, अपने स्टोरी को लिखा करते थे। एडवेंचर मतलब जिसमें जोखिम भरा भी हो। हिज फेमस बुक, और इसकी कुछ फेमस किताब भी है जो इस बुक में यानी रेम्बो में दिया है, जिसका नाम है डिस्टेंट रम, द प्रिंसेस एंड ए बेंड इन द गैंग्स। यानी ये है डिस्टेंट रम, द प्रिंसेस ए बेंड इन गैंग्स। ये बहुत ही वीवीआई बुक है, एग्जाम से रिलेटेड है, तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो हो सकता है एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ दे, यानी पूछ देगा हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक, यानी द प्रिंसेस के राइटर कौन है। तो ये सब इसके राइटर है मनोहर मालगांवकर। यानी मनोहर मालगांवकर भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार थे, यानी नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। इनकी रचनाएं हास्य व्यंग रोमांच उनकी प्रमुख रचनाएं, यानी इस पर ज्यादा लिखते थे, यानी जिसमें हंसी मजाक हो, यानी जिसमें जोखिम भरा भी हो। इनकी कुछ किताबें डिस्टेंट ऑफ द प्रिंसेस और ए बेंड इन द गैंग्स, यानी इस प्रकार के इनकी क्या है किताबें हैं। ये था अबाउट राइटर के बारे में। अब क्या पढ़ना है, तो अबाउट स्टोरी के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यानी अबाउट स्टोरी यानी ये जो चैप्टर है पिंच ऑफ स्नॉफ, ये इस कहानी में क्या कहता है, इस कहानी का मेन पर्पस क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है पिंच ऑफ स्नॉफ इज ए ह्यूमरस एंड हिस्टेरिकल स्टोरी। यानी जो पिंच ऑफ स्नॉफ ये जो कहानी है यह क्या है, ह्यूमरस यानी एक मजाकिया एंड हिस्टेरिकल स्टोरी। इस टेल हाउ नानू काका, यानी जो नानू काका है इसमें ये क्या है, जो मनोहर मालगांवकर इनके क्या लगते हैं, इनके रिलेशन में ही लगते हैं। एंड ओल्ड एंड क्लेवर मैन, यानी नानू काका बहुत ही क्लेवर बहुत ही चालाक आदमी इस कहानी में बताया गया है। यूज कॉन्फिडेंस, जो अपना कॉन्फिडेंस को यूज करते हैं। इंटेलिजेंस और बुद्धिमानी, यानी काफी बुद्धि भी लगाते हैं। एंड स्मार्ट ट्रिक, और काफी स्मार्ट ट्रिक का भी यूज करते हैं। टू मीट ए मनिस्टर, और मैं किससे मिलने के लिए, तो मनिस्टर से मिलने के लिए। द स्टोरी शो, यह कहानी हमें शो करता है यानी दिखाता है हाउ अपीयरेंस एंड इन्फ्लुएंस कैन अफेक्ट पीपल, कि यानी यह कहानी हमें दिखाता है, अपीयरेंस दिखाता है कि इन्फ्लुएंस कैन अफेक्ट पीपल, कि दिखावा करना कितना बड़ा चीज है, लोगों को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। यानी इस कहानी में दिखाया गया है कि अगर आदमी सामने वाला दिखावा कर रहा है तो वह काफी हद तक लोगों को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। यानी ये पिंच ऑफ स्नॉफ एक हास्य और व्यंग्यपूर्ण कहानी है। इसमें नानू का नाम एक चतुर बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी, आत्मविश्वास और चालाकी से मंत्री से मिलने में सफल हो जाता है। यानी अपनी चालाकी से, इंटेलिजेंस से, कॉन्फिडेंस से, ट्रिक से। यह कहानी बताती है कि समाज में प्रभाव और दिखावे का कितना महत्व है, यानी समाज में दिखावे का कितना महत्व इस कहानी में बताया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी आगे यहाँ पे क्या दिया है, तो इसका थीम यानी इस चैप्टर का मेन थीम, यानी इस चैप्टर किसके इर्द गिर्द घूमता है, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यानी राजनीतिक का प्रभाव। यानी पूरा जो ये चैप्टर घूमता है ये राजनीतिक से रिलेटेड घूमता रहता है, यानी राजनीतिक लोगों से रिलेटेड घूमता रहता है। ह्यूमर एंड स्टायर, हास्य और व्यंग यानी हंसी मजाक, इस प्रकार का ये कहानी इससे घूमता है। इंटेलिजेंस एंड कॉन्फिडेंस, बुद्धिमानी और आत्मविश्वास, इसमें काफी बुद्धिमानी का यूज किया गया है, और कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास का। सोशल स्टेटस यानी सामाजिक प्रतिष्ठा, यानी समाज में डिग्निटी क्या है, इज्जत क्या है, इसके बारे में बताया गया है। ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मानव मनोविज्ञान, यानी साइकोलॉजी के बारे में इसमें क्या क्या है, यानी सामने वाला जो है मेरे नानू काका, ये सामने वाले की साइकोलॉजी क्या करता है, गेस करता है कि सामने वाला का जो क्या होगा, माइंडसेट कैसा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी आगे क्या दिया होगा, तो की पॉइंट दिया होगा जो एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे नानू काका कम्स टू दिल्ली, यानी नानू काका अपने घर से दिल्ली क्या करने आते हैं, तो ये मिलने आते हैं। किससे मिलने आते हैं, तो एक मनिस्टर से, यानी ही वांट्स टू मीट ए मनिस्टर, वह एक मंत्री से क्या करने आते हैं, मिलने आते हैं। और ये इस चैप्टर में बताया गया है कि वो अपने साथ क्या लेकर आ रहे हैं, तो एक किटेन, यानी किटेन मीन्स क्या होता है, तो बिल्ली का बच्चा भी अपने साथ एक लेकर आए थे। द नरेटर इज है अंडर सेक्रेटरी, ये जो नरेटर मतलब होता है ये जो कहानी सुना रहा है, यानी जो इस राइटर है मनोहर मालगांवकर नरेटर, ये अंडर सेक्रेटरी है, यानी अभी सेक्रेटरी के पोस्ट पे क्या कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है। ही मीट्स लाला सोहन लाल रातीराम, और ये मंत्री से मिलने के दौरान, मंत्री से मिलने के जर्नी में किससे भेंट करता है, रातीराम से। ही बोरोज ए लग्जरियस कार, और ये जो नानू काका है ये एक कार उधार लेता है। बोरोज मतलब होता है उधार लेना,
ही ड्रेस लाइक ए रॉयल पर्सन, इसका ड्रेस ऐसा रहता है कि लगता है वो क्या है, एक रॉयल पर्सन है, यानी बहुत अमीर आदमी है। ही प्रेजेंट, वह दिखावा करता है, बी द एस्ट्रोलॉजर, कि वह एस्ट्रोलॉजर है यानी ज्योतिषी है, ऑफ द महाराजा ऑफ नाइनौर, यानी वो ऐसा दिखावा करता है कि ये नानौर के जो महाराजा हैं उसी की तरफ से ये एक ज्योतिषी है। द मिनिस्टर, जो मिनिस्टर है, कम्स टू आउट टू मीट हिम, कि मिनिस्टर ये जो मंत्री खुद इससे नानू काका से आता है, मिलने आता है। नानू काका सक्सेस थ्रू क्लेवरनेस, अंत में इस स्टोरी में नानू काका इसमें क्या हो जाता है, मिनिस्टर से मिलने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। ये चैप्टर इसी पे क्या होता है, खत्म होता है।